मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो में हम सभी आपके साथ मिलकर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रायंगल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके लिए इसी चैप्टर की बेसिक बातों का, यानी इस चैप्टर की बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करा है। किस तरीके से बीपीटी लगती है, कब, कैसे और कहां पे बीपीटी लगाना है, कब कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगेगा, कब सिमिलरिटी लगेगी और कब कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, सारी की सारी बातें हमने इससे पहले की वीडियो यानी इससे पहले के लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया है। हम सब इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं चैप्टर 6 के लाजवाब, बेहतरीन और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आपके बोर्ड पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। आज फटाफट देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि डायगोनल्स AC एंड BD, ये बच्चों D है, ठीक है क्या, इसे D पढ़ना है, BD डायगोनल्स है AC और BD ऑफ अ ट्रेपीजियम। क्या दे रखा है बच्चों, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं, दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है सर। विद AB पैरेलल है CD के, उन्होंने बता दिया AB किसके पैरेलल है, CD के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है सर, जरा बता दो बना के। हमने कहा ये है AB, ये है AB, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, ये ओके, ये हो गया बच्चों A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। हमने ये बना दिया ट्रेपीजियम, ठीक है। यहाँ पर AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD में क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, हम लिखेंगे हमें गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है क्या, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। कि ABCD क्या है बच्चों, एक ट्रेपीजियम है, ओके। अगर बच्चों ABCD ट्रेपीजियम है तो इसमें AB पैरेलल होता है किसके, CD के। AB किसके पैरेलल होता है, CD के। एंड और क्या होता है सर, AC और BD, AC और BD नॉन पैरेलल लाइंस होते हैं, यानी ये दोनों जाके आगे कभी काटेंगे, ये पैरेलल नहीं होती हैं। इस बात को भी लिखो, AC एंड BD, AC एंड BD are non-parallel sides, are non-parallel sides, ओके है सर। समझ में आ रहा आप सभी को, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया ना। आगे क्या कहता है कि इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी B को C से मिला दो और A को D से मिला दो, ये दोनों काटते हैं पॉइंट O पर। कहां पे काटते हैं, पॉइंट O पर, ठीक है सर। आगे यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हमें किसका फॉर्मूला यूज करना है, हमें सिमिलरिटी के कांसेप्ट को यूज करना है। फॉर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल लेने में हमें तो चार दिखाई दे रहे हैं, चार से ज्यादा है, चार ही नहीं है, चार से ज्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कितने लेने हैं, दो। शो दैट OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। दिक्कत पता है क्या है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हमें कहां पे बीपीटी लगानी है और कहां पे सिमिलरिटी लगानी है। मैं यानी धर्मेंद्र आपके लिए हर एक क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछूंगा क्या चीज, कि बीपीटी लगेगी या सिमिलरिटी लगेगी, और आप मुझे बार बार बताना कि सर बीपीटी लगेगी या सिमिलरिटी लगेगी। बात आ रही है समझ में, आ जाओ फिर फटाफट। हमें जो प्रूव करना है उसे लिखते हैं टू प्रूव, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बादल में कर दिया, क्लाउड बना दिया, इसका हमेशा बादल बना देना, ठीक है क्या। आप सर बीपीटी लगेगा या सिमिलरिटी लगेगी बताओ तो इसके घबराने की बात नहीं, इस क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया क्या यूज करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या यूज करना है, सिमिलरिटी। दूसरी दिक्कत आपको ये आने वाली है कि सिमिलर करने के लिए हमें तो दो ट्रायंगल की जरूरत होती है। अब वो दो ट्रायंगल कौन कौन से लें, देखो तो जरा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तो सबसे पहले प्रूफ लिख दो, लिख दिया। आप नाम पढ़ो, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, ठीक सर। आगे OB अपॉन OD, तो कौन कौन से दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं,
ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी। तो एक त्रिभुज दिखाई दिया ए ओ बी और एक त्रिभुज दिया सी ओ डी। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? लिख दो फटाफट। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। आ रहा है? अब हमें करना है सिमिलैरिटी के कितनी कंडीशंस होती है? तीन। कितनी कंडीशन? तीन। मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए। साइड साइड साइड, या तो ये पता चल जाए, या फिर एंगल एंगल, दो एंगल पता चल जाए, या फिर दो साइड्स के बीच में एक एंगल पता चल जाए। इन तीनों में से कुछ भी मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। सही है क्या? फटाफट देखते हैं ए ओ बी और सी ओ डी में। तो देखो ए ओ बी और सी ओ डी में ये एंगल ओ, इधर का एंगल ओ एक दूसरे के क्या हो गया? बराबर हो गया। हाँ या ना? ए ओ बी में अभी ओ आया और सी ओ डी में भी ओ आ रहा है, तो ए ओ बी बराबर क्या हो गया? सी ओ डी। लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। रीजन, कारण बताओ सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। बात आ रही है समझ में? आगे और क्या मिल रहा है? जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है क्या? जेड बन रहा है क्या? हाँ सर जेड तो बन रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल सी के। एंगल बी बराबर एंगल सी। एंगल बी का नाम बताओ। ए बी ओ, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर हो गया एंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी, एंगल ओ सी डी के। यानी बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। दो ही चाहिए, तीसरा चाहिए ही नहीं। हो गया। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। एबीओ ओसीडी, एबीओ ओसीडी, बी बराबर सी, बी बराबर सी। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर। बात आ रही समझ में? हाँ या ना? आगे बस बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। हाँ या ना? आ रहा वीडियो में? पूरा 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 दिखाई दे रहा वीडियो में? ओके है? ओके है। साइड में गौर करेंगे, यहां देखेंगे, फटाफट गौर करना साइड में। हाँ थोड़ा सा गौर करना। आप ये सिमिलर हो गए, मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया, बताया है कि नहीं बताया? हाँ सर। क्या कि अगर कोई से भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, यानी साइड्स का रेशो, कौन सी साइड्स? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनके एंगल्स, कौन से एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? साइड्स या एंगल? हमें प्रूफ करना है साइड्स। तो लिख दो सर ओ ए, ओ ए के अपॉन में क्या आएगा? ओ सी, ओ सी बराबर ओ बी के नीचे क्या आएगा? ओ डी, ओ बी के नीचे क्या आएगा? ओ डी, ए बी के नीचे क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। ए बी के नीचे क्या आएगा? सी डी, ए बी के नीचे क्या आएगा? सी डी। दोबारा बताता हूं, शुरू के इधर वाले दो, शुरू के उधर वाले दो, इधर के एंड के दो, उधर के भी एंड के दो, फिर पहला और आखिरी, तो उधर का भी पहला और आखिरी। जैसा इधर का लोगे पैटर्न, उसी पैटर्न को उधर भी लेना है। ध्यान रहेगा ना? शुरू के इधर के दो, उधर के भी शुरू के दो, इधर आखिरी के दो, उधर के भी आखिरी के दो, इधर पहला और आखिरी, उधर का भी पहला और आखिरी। क्या चाहिए आपको? रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे? CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हर बार लिखना है, जब भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। बस प्रूफ हो गया। हमें हमें यही चाहिए था। इंप्लाइज करके लिख दो ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है क्या? हाँ या ना? फिट होगी बात? फिट हो गई? मैं टाइम ले रहा हूं हर एक क्वेश्चन को समझाने के लिए, ताकि आपको मेरी बात प्रॉपरली समझ में आए, कहां पर क्या और क्यों और किस लिए हो रहा है। समझ में आ रहा है?
वरना कराने के लिए तो मैं आपको चुटकियों में करा के खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम है आपको बारीकी से तसल्ली से समझा सकूं ताकि आपके दिमाग में बात फिट हो जाए। बात आ रही है ना समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी था, हाँ या ना? चले अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब तो बस गाड़ी निकल चुकी है। देखो अगला क्वेश्चन फटाफट आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर फटाफट देखो बोर्ड पर, देखो समझो, पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। ना हो वीडियो प्ले करो और देखो। आ जाओ, अभी तो मैं समझा रहा हूं, देखो मेरे साथ फटाफट। कहता एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन अ साइड्स पी आर और क्यू आर। क्या कहता है, दोबारा पढ़ो। एस और टी दो बिंदु हैं, भुजाएं पी आर और क्यू आर पर। एक साइड है पी आर और एक साइड है क्यू आर, उस पे दो पॉइंट है एस और टी। आया समझ में? ठीक है। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। बना दो, पहले त्रिभुज बना दो। बना दिया? बना दिया क्या? हाँ सर बना दिया। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। नाम में कोई दिक्कत मत कर रखना, आप जहां चाहो वहां बिंदुओं के नाम दे दो। पी क्यू आर, आर पी क्यू, आपकी इच्छा। आगे देखो, कहता है कि भैया पी आर पे कौन सा पॉइंट है, एस। पी आर पे कौन सा पॉइंट है, एस। कहीं पे ही मान लो, ठीक है। मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना। मैं नीचे ही मानता हूं, कहीं साइड में ऊपर मान लेता हूं। मिड पॉइंट नहीं है, दोबारा बता रहा हूं, मिड पॉइंट नहीं है। आगे क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी। क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी। मान लो ये रहा, ठीक है। जोड़ दिया इनको आपस में, मेरा मन करा था मैंने जोड़ दिया, जोड़ दिया, ठीक है सर। आगे सच दैट कि एंगल P बराबर एंगल आर टी एस। एंगल P तो समझ में आ गया, ये रहा। अब ये क्या है, एंगल आर टी एस। ये कहां पे है सर, पढ़ो। आर टी एस, पढ़ो दोबारा। आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस। कहां पे आ रहे हैं? इसमें जो लिखा रहता है ना, तो आपको सिर्फ बीच वाला देखना होता है। क्या देखना होता है? बीच वाले जगह पर हमारा एंगल बना होता है। तो आर टी एस कहां पे बना है, टी पर, यानी ये, यानी ये इसके बराबर, ठीक है। इसको लिखते हैं। हमें गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, एंगल P बराबर है एंगल आर टी एस के। लिखा, लिख दिया, ठीक है। तो शो डैट करो, टू प्रूफ करो, टू प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन ने हमें ट्रायंगल का नाम खुद बता दिए। बढ़िया है, खुद बता दिया है। कंडीशन ये है कि इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी लगेगी या बीपीटी लगेगा, पता ही नहीं ना। मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, सिमिलैरिटी और बीपीटी में अंतर। कैसे? जहां पे पैरेलल गिवन होगा और रेशियो प्रूफ करना होगा, क्या लगेगा, पैरेलल गिवन होगा और रेशियो प्रूफ करना होगा, क्या लगेगा, बीपीटी लगेगी। क्या लगेगी, बीपीटी। पूरे क्वेश्चन में कहीं पैरेलल गिवन है, रेशियो प्रूफ करना है, सिमिलैरिटी का साइन दिखाई दे रहा है ना, तो क्या लगेगा, सिमिलैरिटी लगेगी। बात आ रही है समझ में, फिट हो रही है? हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया। ध्यान रखना इस बात का कि कब लगेगी सिमिलैरिटी और कब लगेगी बीपीटी। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बार बार आपसे पूछूंगा, आप परेशान हो जाओगे मेरी बातों को सुनकर, और आपको मैं सिखा के ही रहूंगा, ठीक है क्या? आ जाओ फटाफट। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस में, सही है क्या? चलो देखो तो, देखो तो यहाँ पे देखो फटाफट। आर पी क्यू पढ़ो, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू, यानी किसकी बात हो रही है, बड़े वाले ट्रायंगल। किसकी बात हो रही है, बड़े वाले ट्रायंगल। किसकी बात हो रही है, बड़े वाले ट्रायंगल की। आर पी क्यू, आर पी क्यू, ठीक है सर। आगे आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस, छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, छोटे वाले ट्रायंगल की। किसकी बात हो रही है, छोटे वाले ट्रायंगल से। क्या लगाना है, सिमिलर करना है। क्या करना है, सिमिलर। सिमिलरिटी कितनी कंडीशन, तीन। कितनी, तीन। कौन कौन सी सर, या तो साइड साइड साइड, तीन साइड मिल जाए, या सर एंगल एंगल, दो एंगल मिल जाए, या फिर सर साइड एंगल साइड। इन तीनों में से एक चीज मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले
ट्रायंगल आर पी क्यू और यहाँ पे एंगल आर टी एस, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है? आर आ रहा है, यानी एंगल आर बराबर एंगल आर। कोई दिक्कत? रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। बात आगे समझ में? हाँ सर। आगे हमें एक पॉइंट भी तो गिवन था, हमें एक पॉइंट भी गिवन था, एंगल पी है सर, किसके बराबर? एंगल टी, ये रहा सर। तो एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ये भी क्या था? हमें गिवन था सर। कितने एंगल मिल गए? एक दो, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी हो गया, बस इतना आसान सा। आ रहा है ना, मैं ही तो करा रहा हूं, आसान तो लगेगा ही, सीख जाओ बस फटाफट। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या लिखेंगे? ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर टी एस के, लिख दो, खत्म। यही प्रूफ करना था। बात आ रही है समझ में? है ना, बहुत ज्यादा आसान। सिखा कौन है? आपके धर्मेंद्र भैया। चले आगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने। आइए देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आ जाओ समझे फटाफट। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी है क्वेश्चन है आपके लिए चुटकियों में। फटाफट देखो क्या दिया हुआ है। कहता है हमें एक फिगर दी हुई है, ठीक है सर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ सर। हमें दिया हुआ है फिगर में, क्या दे रखा है? ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं हैं, उस पे हमें दो पॉइंट दे रखे डी और ई, ठीक है क्या? हमने डी ई लाइन को जोड़ दिया है आपस में, फिर बी को ई से मिलाया है और फिर सी को डी से मिलाया है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। हमने अपने मन से कुछ करा नहीं है, ठीक है सर। हमें गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है सर? बताओ 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 तो एक बार। सर किस चीज का साइन है? ये बना तो देते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता। मैं बताता हूँ, ये साइन होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का। किसका साइन होता है बच्चों? कॉन्ग्रुएंसी। किसका साइन होता है? कॉन्ग्रुएंसी। इसका क्या मतलब होता है? एक मिनट बताता हूं। जरा यहाँ पर लिखो तो एक बार कि ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्रायंगल ए सी डी के। और अगर एक ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होता है, एक ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उस त्रिभुज के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, त्रिभुज की संगत भुजाएं और त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कह रहा हूं सर? यहां पर आया एंगल ए बराबर एंगल ए, ठीक है सर। एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है सर। एंगल डी, एंगल ई बराबर एंगल डी, ठीक है सर। बात आ रही है समझ में? क्यों? लिख दो पीछे, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब कॉन्ग्रुएंसी होती है तो सी पी सी टी लगता है, सिमिलैरिटी होती है तो सी पी एस टी लगता है, ध्यान रखना। और क्या सर? ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी लिख दो। लिख दो सर, ए बी शुरू के इधर के दो ले लो तो उधर के भी दो ले लो भैया, ए सी, ठीक है सर, ओके हैं। इधर के शुरू के दो ले लो बीई, तो उधर के भी शुरू के आखिरी के दो ले लो सर, सी डी। इधर के आखिरी के दो तो उधर के आखिरी के दो, ठीक है सर। इधर पहला और आखिरी ले लो ए ए, ओके है सर। आगे तो इसके भी आखिरी दो के ले लो सर, ए और डी। कोई दिक्कत? ये होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्यों बराबर है सर? बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या लगता है? सीपीसीटी। सिमिलैरिटी में क्या लगता है? बताओ बताओ। सीपीएसटी। क्या लगता है? सीपीएसटी। बात आ गई समझ में? ओके है सर। सर इसको पढ़ने से तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि एंगल ए के बराबर है, बी सी के बराबर है। अरे बी सी के बराबर है, हाँ बी सी के बराबर है, ठीक है सर। आगे ई डी के बराबर है, ओके है ना? हाँ सर ओके है। ए बी ए सी के बराबर है, बी ई सी डी के बराबर है और ए ई ए डी के बराबर है, ठीक है सर। हमें क्या प्रूफ करना है सर? वो भी लिख दो, लिख दो फटाफट। क्या दिक्कत है? लिख दो सर। दिया हुआ है ए डी ई सिमिलर करना है ट्रायंगल ए बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है।
ये हमें क्या करना है, प्रूफ। देखने से पता चल रहा है सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी लगेगी। ये क्लियर हुआ। सिमिलैरिटी कितनी कंडीशंस, 3। कौन कौन सी सर? या तो साइड 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 पता चल जाए, यानी 3 साइड पता चल जाए सर, या तो 2 एंगल पता चल जाए, या फिर सर 2 साइड्स के बीच में एक एंगल पता चल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। काम स्टार्ट करें, आ जाओ। प्रूफ देते हैं हम, गौर करना थोड़ा सा फटाफट। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ABC, ये 2 ट्रायंगल ले लिए। इन 2 ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, पहले वहां से वो चीज उठा के लिख लो, पढ़ो पहले। ADE, ADE ये छोटा, ये छोटा छोटा ट्रायंगल ADE, ADE आगे ABC, छोटे के अंदर बड़े के अंदर छोटा आ गया, बड़े के अंदर छोटा आ गया, सिमिलरिटी लगी, बड़े के अंदर छोटा आ गया। ठीक है क्या? यानी ADE छोटे वाले के ट्रायंगल, फिर बड़े वाला ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल। तो ADE और ABC, ADE ABC क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। एंगल ए बराबर एंगल ए, क्या हो गया? ये कॉमन हो गया। ठीक है सर, बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? अब क्या एंगल डी बी के बराबर है? एंगल डी तो ई के बराबर है, यहाँ है ही नहीं। इधर है एंगल डी और एंगल ई, खुद से बराबर होगा क्या? नहीं सर। एंगल ई डी के बराबर है, एंगल ई सी के बराबर है, डी के बराबर यहाँ लिखा हुआ है। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए था? एंगल ए के बराबर है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी किसके बराबर होना चाहिए था? डी के। यहाँ ई किसके बराबर होना चाहिए था? सी के। है ही नहीं, छोड़ दो, हटा दो। ठीक सर, अब क्या करें? साइड्स भी तो गिवन है, साइड्स भी तो गिवन है, साइड्स भी तो गिवन है। हाँ सर, पढ़ो। ए बी किसके बराबर है? ए सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी। सर ये तो बड़े वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और कुछ गिवन है, और कुछ गिवन है, और कुछ गिवन है। देखो देखो देखो, कुछ और गिवन है क्या? हाँ, एडी किसके बराबर है? एई। एडी बराबर है किसके? एई। और कुछ गिवन है? बीई। ये हमें चाहिए ही नहीं, ये हमें चाहिए ही नहीं, इसे हटा दो, इसका कोई काम ही नहीं है, उल्लू बनाने के लिए लिखा हुआ था। काम कर दे। अब अगर देखो बच्चों, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो मेरे को मेरी साइड्स मिल रही है। क्या चीज? सर एडी है, हाँ, एई के बराबर है। ठीक सर, AB है, हाँ, किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता है? बताओ, सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो AD के नीचे AB, AD के नीचे AB। सर AD के नीचे क्या आ गया? AB। वेरी गुड। AE के नीचे AC, AE के नीचे AC, AE के नीचे AC। आया कि नहीं आया? और उसने कहा भी AE AD के बराबर है, AB AC के बराबर है। तो हमने उसका क्या ले लिया? रेशियो, क्योंकि हम सिमिलरिटी कर रहे हैं, रेशियो बराबर होते हैं। क्या हो गया? ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, क्या लिख दें इसको? लिख देते हैं गिवन है। बात आ रही है समझ में? परफेक्ट है क्या? तो ये हो गई साइड, साइड एंगल साइड, साइड्स एंगल साइड्स, साइड्स एंगल साइड लगा दो, खत्म। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, और माफ करना बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी लिख रहा हूं, सिमिलैरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कोई दिक्कत? नो सर। ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया किसके? ABC के। दोबारा समझाओ, एक बार और समझा दो। सर एंगल ए के बराबर था, लेकिन ये समझ में नहीं आई ये कैसे आ गया। तो हमने कहा कि देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ था कि BE किसके बराबर था? CD के बराबर था। तो हमने देखा, दिमाग लगाया थोड़ा सा, सर साइड्स मिल जाता तो हमने कहा सिमिलरिटी में साइड्स बराबर होने तो साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो हमने देखा कि AD बराबर है किसके? AE के। ठीक है सर। फिर AB बराबर है किसके? AC के। ठीक है सर। हमें बीच वाली साइड से तो कोई मतलब ही नहीं था, कह रहा BE बराबर था किसके?
डीसी के, तो हमें तो मतलब ही नहीं है। मैंने कहा चलो निकलो यहाँ से, घर हटो, साइड हटो, रास्ता दो, आगे जाने दो। हमने कहा साइड चाहिए ना, तो एडी के छोटे नीचे बड़ा, छोटे के नीचे बड़ा, छोटे के नीचे बड़ा, साइड का रेशियो बराबर आ गया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, लगा दिया आंसर। इजी है, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताओ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आज चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। आजो आजो फटाफट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और इजी सा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं बच्चों। कहता है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। AD के ऊपर एक बिंदु है जिसका नाम है E। AD के ऊपर एक बिंदु है जिसका नाम है E। प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहता है एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड है AB, उसे प्रोड्यूस करा है कहां तक, पॉइंट E तक। दोबारा बोलता हूं, एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम क्या होता है, हिंदी में बोले तो समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम जब भी आए तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट एंगल, उसके विपरीत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कितनी बातें बोली, तीन। कितनी बोली, तीन। कौन कौन सी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल पैरेलल होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रहेगा, ठीक गुरुजी। पैरेललोग्राम है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। शो करो ABE सिमिलर है CFB के। साफ साफ दिख रहा है, सिमिलरिटी लगेगी, BPT का जिक्र नहीं है, हटा दो। पहले बनाओ पैरेललोग्राम। ये हमने बनाया एक पैरेललोग्राम। क्या बनाना है आपको, पैरेललोग्राम, 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 पैरेललोग्राम बनाओ फटाफट, फटाफट बनाएंगे। ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ सर ठीक है, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। कहता है क्या, AD को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस मतलब होता है आगे बढ़ाना। कहां तक बढ़ाओ, पॉइंट E तक। ये AD है, प्रोड्यूस कर रहा हूं, 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 कर दिया, पॉइंट E। कहता है एंड BE, BE, BE को मिला दो, BE को मिला दो, मिला दिया। इंटरसेक्ट CD, इंटरसेक्ट CD किस बिंदु पर, F बिंदु पर। शो करके दिखाओ, लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, क्या गिवन है। पहले तो लिखो फटाफट गिवन क्या है, क्या गिवन है। कहेंगे ABCD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, लेलोग्राम, लेलोग्राम। ठीक है क्या, ओके है सर। अगर ये पैरेललोग्राम है यानी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। यानी AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल टू सामने की भुजा CD, सामने की भुजा CD, कोमा AD के सामने भुजा BC, AD के सामने भुजा BC। AD किसके पैरेलल है, AD किसके पैरेलल है, BC के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एंड और अपोजिट एंगल, एंगल A बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल C। ठीक है, और एंगल B बराबर होगा एंगल D, एंगल B बराबर होगा एंगल D। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, पक्का। हाँ सर, आपने कैसे लिख दिया सर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है। ओके है सर, ओके है। शो करना है हमें, हमें टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। कहता है ट्रायंगल ABE। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान सा है, सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। किसके सिमिलर प्रूफ करना है, CFB के। किसके सिमिलर प्रूफ करना है, CFB के। सर सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी प्रूफ करने के कितने तरीके, कितने, तीन। सर कौन कौन से बताइए दियो जरा हमको। सर साइड, 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 ओके है सर। सर एंगल, एंगल, ये दो मिल जाए, या फिर दो साइड्स के बीच में एक एंगल, तीनों में से कोई सा मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। ढूंढे, ढूंढे। अच्छी बात क्या है कि ट्रायंगल का नाम हमें गिवन है। शुरू हो जाओ फिर तो। गुरुजी ये तो बहुत ही आसान हो गया, यही तो हमें चाहिए सर।
हमें यही तो चाहिए जो हमें दिया हो और हम उसका फायदा उठा लें। मौके पे चौका नहीं छक्का मारेंगे डायरेक्टली, सही है क्या? चौका मारेंगे तो काम करना चलेगा, छक्का मारेंगे डायरेक्टली, बाउंड्री बाहर, समझे? आ जाओ फटाफट। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी ई, और क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल सी एफ बी के। पढ़ो, ए बी ई, 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 ये पूरे ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है सर। फिर सी एफ बी, सी एफ बी, ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल। तो ए बी ई सी एफ बी, 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 ए बी ई सी एफ बी। क्या का हुआ ना बार बार? बी। तो एंगल बी बराबर एंगल बी, क्या हो गया? ये कॉमन, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, एंगल बी बराबर एंगल ए। अच्छे से, हाँ सर। आगे, आगे एंगल बी बराबर कॉमन हो गया, हाँ या ना? ए बी ई, ए बी ई यानी ये वाला, और सी एफ बी, सी एफ बी यानी ये वाला, दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया, लिख दिया। आगे, आगे एंगल ए यहाँ पे है, एंगल सी यहाँ पे है, एंगल ए यहाँ पे है, एंगल सी यहाँ पे है, तो एंगल ए बराबर क्या आ गया? एंगल ए बराबर एंगल सी। क्या रीजन लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट्स, अपोजिट्स एंगल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है ये, तो बाय एंगल, एंगल बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया, खत्म, स्वाहा, फिनिश। वाह सर वाह, इतना आसान। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है ना? पढ़ाई इसलिए रहा हूं ताकि मजा आए। आ जाओ फटाफट। तो ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के, है ना? इजी। आगे चले, बेहतरीन लग रहा है, मजा आ रहा है ना? अभी और आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ देखो फटाफट अगला क्वेश्चन। अच्छा बच्चों थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा एक बार गौर करना। कभी कभी हमारे टीचर ना ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। मैं उनका भी तरीका बता देता हूँ, आ जाओ जरा देख लो एक बार। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं नहीं एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन नहीं है, एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, हम उनकी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं, सबकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। आ जाओ देखो तो एक बार, हमने क्या कहा कि बाबू ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो क्या है? पैरेलल लाइंस है। ए बी और सी डी दो क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये एक लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या बन गया? जेड। क्या बन गया? जेड। यानी यहां वाला एंगल, यहां वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर कॉमन नहीं लिख सकते तो हम कहेंगे ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो हम इसकी जगह हम अपने टीचर को आंसर दे सकते हैं, ए बी ई, ए बी ई बराबर है बी एफ सी, बी एफ सी या सी एफ बी, यानी उधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। बात आ रही है समझ में? लिख सकते हो आप ऐसा भी, एंगल ए बी ई बराबर है एंगल, एंगल, एंगल सी एफ बी, एंगल सी एफ बी। बात आ रही है समझ में? सी एफ बी के, किसके? सी एफ बी के, किसके? सी एफ बी के। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके टीचर ऐसे नहीं अलाउड करे तो आप ऐसे लिखें। दोनों ही तरीके बेस्ट है, दोनों में से अच्छा कौन है? तो मेरे को भी ज्यादा अच्छा ये लगता है, बाकी चॉइस आपकी। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसको ना ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है, इसको ना ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है। इसको उठा के यहाँ लिख दें, इसको उठा के लिख दें यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। बात आ रही है समझ में? अभी भी क्या लगा? एंगल और एंगल बाय एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात आगे समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन काटती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और ट्रांसवर्सल लाइन बहुत सारे एंगल्स बनाती है, जिसमें से एक एंगल होता है जेड यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। आज फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा है, दिख रहा है ना इतना भयंकर सा, उतने ही आसानी से चुटकियों में करा दूंगा। आज फटाफट। क्या था इन फिगर, ठीक है सर फिगर देख लिया, क्या दिखाई दे रहा है सर, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आगे ए एम पी एक त्रिभुज है जिसमें एम कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है सर। ABC and AMP are two right angle, जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा राइट एंगल, समझ जाना कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कहां पे बन रहा है, इसमें बीच में लिखा है B, यानी B पे 90 डिग्री का है, इसमें लिखा है M, तो यहाँ पे 90 डिग्री का है, जैसा हमें दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। राइट एंगल एट B एंड M, उसने बता भी दिया B और M रिस्पेक्टिवली है। प्रूफ करके दिखाओ त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज AMP के। अच्छी बात क्या है, सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, खुद ही बता दिया, कंफ्यूजन खत्म। दूसरी अच्छी बात क्या है, त्रिभुज का नाम भी बता दिया, हमारा काम और आसान कर दिया। लिख दो फटाफट, क्या करना है सर, गिवन कुछ दे रखा है, हाँ लिखो इसको, लिखेंगे क्या गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ABC एंड AMP आर राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे एंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। इसका मतलब दैट इज एंगल B बराबर एंगल A बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर एंगल M बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। लिख दिया इस पूरी बात को। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, उसने वो भी लिख दिया है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, ठीक है सर। सेकंड क्या प्रूफ करना है, CA अपॉन में PA बराबर है BC अपॉन में MP, ठीक है सर, अच्छी बात है। लिखो पहले फटाफट लिख दो यहाँ पे प्रूफ, क्या लिख देंगे, प्रूफ क्या दिया है प्रूफ में, ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, लिख दिया। ये तो हमें प्रूफ करना है सर, ये तो समझ में आ गया कि ये हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन ये क्या है, ये है साइड्स का रेशो। क्या है, साइड्स का रेशो। साइड्स का रेशो तभी निकल सकता है जब दो अलग अलग ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। जब दो अलग अलग ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे ना, तो उनकी साइड्स का रेशो भी एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। किसके थ्रू, बाय CPST। समझ में आ गया। तो एक बात समझ में आई कि अगर ये दोनों अगर ट्रायंगल पॉसिबल हो गए, मान लो ये हो गए सिमिलर, तो ये शायद अपने आप निकल सकता है, ये हो गए तो ये शायद अपने आप निकल सकता है, किसके द्वारा, CPST के द्वारा। बात आगे समझ में, समझे आगे आ जाओ। हमें क्या दिया हुआ है, ABC एंड AMP, ABC AMP ABC AMP दोनों में कॉमन क्या आया, एंगल A बराबर एंगल A, लिख दो एंगल A बराबर एंगल A, क्या आ गया कॉमन, क्या आया कॉमन, हाँ आया ना। और एंगल M यहाँ पर है, एंगल B यहाँ पे, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। तो एंगल ABC बराबर एंगल AMP, यानी B और M कितने डिग्री के हैं, 90। तो क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, मिल गया बाय एंगल। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर ऐसा है तो इसके आगे देखो यहाँ पर त्रिभुज यानी ट्रायंगल ABC क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल AMP के अकॉर्डिंग। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर क्या प्रूफ करना था, रेशो AB इधर शुरू के दो तो उधर के भी शुरू के दो ले लो सर, इधर आखिरी के दो तो उधर के भी आखिरी के दो, इधर शुरू पहला और आखिरी तो उधर का भी पहला और आखिरी, किसके द्वारा, कैसे लिख दिया, बाय CPST।
बाय CPST दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वीडियो में दिखाई दे रहा है, कट गया, नीचे लिख देता हूं, नीचे लिखता हूं यहाँ पे बाय CPST। परफेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो क्या प्रूफ करना था, CA अपॉन PA BC अपॉन MP, ये रहा इंप्लाइज कर दो, CA अपॉन में PA बराबर BC अपॉन में MP। सही है क्या, हो गया प्रूफ आंसर। ये फर्स्ट ये सेकंड, इजी, बहुत ही ज्यादा आसान, मजा आ रहा है ना, और मजा आएगा, देखते रहो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट। बहुत ही जानदार, शानदार सा और प्यारा सा और बाएं हाथ का क्वेश्चन है ये, करके दिखाते हैं। देखो तो जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया करूं तो पहले आप खुद से ट्राई करा करो कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, कैसे फिगर बनेगी, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है क्या। बाकी तो तुम्हारा भाई है ही ना सिखाने के लिए, तुमको बहुत ही प्यार से समझाने के लिए। जब चाहे तब फोन उठाओ, टाइप करो, इजी है। आ जाऊंगा सामने, फटाफट आ जाओ। तो CD and GH are the respectively the bisector। क्या है ये, बाइसेक्टर, वर्ड आया बाइसेक्टर, ध्यान से समझना। बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्या, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन मैं एक बार बता दूं क्या, बता दो ना। हाँ, बाई मतलब होता है दो और सेक्टर मतलब होता है एरिया। एक ऐसी लाइन जो किसी भी चीज को दो बराबर एरियाओं में क्या कर देती है, बांट देती है, उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो ये जो CD और GH है वो बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटती है, किसको, तो क्या आता है, एंगल ACB और EGF को। दोबारा बोलता हूं, CD और GH are the respectively the bisector of ACB and EGF। जो CD है और जो GH है वो ACB और EGF को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांटती है। बात आ रही है समझ में, हाँ सर। Such that D and H lie on the sides AB और FE। क्या कहता है कि AB के ऊपर पॉइंट है D और FE के ऊपर है पॉइंट H। दोबारा बताता हूं, CDGH बाइसेक्ट करते हैं ACB और EGF को। पॉइंट D है AB के ऊपर और H है तुम्हारा FE के ऊपर। सच दैट, यानी किस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है EFG, ABC और EFG रिस्पेक्टिवली, ठीक है सर। गिवन है इफ ABC और FEG क्या है सर, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, ठीक है सर। शो करके दिखाओ, CD अपॉन में GH बराबर है AC अपॉन में FG। दूसरा, DC भी सिमिलर है HGE के। तीसरा, DCA सिमिलर है HGF के। क्वेश्चन, सर BPT लगेगा सिमिलैरिटी, क्वेश्चन देखते ही पता चला सिमिलैरिटी लगेगा, ये कंफर्म हो गया। दूसरा, फिगर कैसे बनेगी, दिया ही नहीं हुआ है, दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको क्या दिया हुआ है, ये रहा, दिया हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। पहले इस बात को लिखो, गिवन, हमें गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है सर, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। कोई दिक्कत, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बताओ जरा एक बार, भूल गए क्या, मैं बताता हूं, भूला मत करो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और उनके एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हाँ या ना, ठीक है सर। तो मतलब एंगल A बराबर है एंगल F के, ओके है सर। एंगल B बराबर है एंगल E के, ठीक है सर, ओके। एंगल C बराबर है एंगल G के, ठीक है सर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये सिमिलर है, तो पीछे लगा दो CPHT, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है सर। और क्या होता है सर, सर साइड्स का रेशियो AB के नीचे क्या आएगा सर, FE, ओके है सर, बराबर इधर के आखिरी दो ले लो, इधर के भी आखिरी दो ले लो, तो BC के नीचे क्या आएगा सर, EG, बराबर इधर पहला और आखिरी AC, तो इधर भी पहला और आखिरी क्या आएगा, FG। ये भी किसके द्वारा, बाय CPST। इस बात से हमें ये दो बातें पता चली है, बात आ रही है समझ में, ओके।
बनाए फिगर, हाँ या ना। फिगर बनाने के लिए आपको इन्हीं दोनों नामों का यूज करना है। कैसे करना है बताता हूं। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड से, एफ ए, इधर खींचो ए बी, तो इधर खींचो एफ ई, ठीक है। बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है ईजी, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है ईजी, ठीक है। एसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है एफ जी, एसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड से एफ जी। फिगर बनाने आई, मजा आया ना, आसान है ना, मेरे साथ पढ़ो बहुत आसान हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है सर समझ गए। अब आगे बढ़ो, दोबारा से क्वेश्चन। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ए सी बी, ए सी बी को बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे एक एंगल है, और ई जी एफ यानी यहाँ पे एक एंगल है, तो क्या करता है सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली कहता है पॉइंट डी और एच लाई ऑन द ए बी और एफ ई, ए बी के ऊपर एक पॉइंट है डी, ठीक है, और एफ ई के ऊपर एक पॉइंट है एच, ठीक है। इसको मिला दो, मिला दो प्यार से, मिला दो, ठीक है, बहुत ही आसान। इसका मतलब एंगल सी इधर भी है, एंगल जी इधर भी है, और ये बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब इधर का एरिया इसके बराबर हो गया, उधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट डी यानी सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ ई जी एफ। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना? आ रहा है ना? बस 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 लिख दे इस बात को, लिख दे, क्या लिख दे, लिख दो सर। क्या सर दूसरा क्या गिवन है? ये तो हमें फर्स्ट गिवन था, सेकंड क्या गिवन है? सी डी एंड एच जी, सी डी एंड एच जी आर द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। बात आ रही है समझ में? क्या बोला मैंने? सी डी बाइसेक्ट करती है ए सी बी को या बी सी ए को, लिख सकते हो सी बीच में आना चाहिए। एच जी बाइसेक्ट करती है ई जी एफ को या एफ जी ई को। बात आई समझ में? इसका मतलब इंप्लाइज करके लिखो, इसका मतलब इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है? बराबर है। इसका मतलब इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है? बराबर है। नाम दे दूं क्या? नाम दे दूं, आसान रहेगा। चलो आ जाओ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। नाम देना चाहो नाम दे सकते हो। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। कोई दिक्कत? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं चाहो तो नाम दे सकते हो बी सी डी बराबर है डी सी ए के, बी सी डी बराबर है डी सी ए के। बात आ रही है समझ में? ऐसे ई जी एच बराबर है एच जी एफ के, एच जी एफ के। बात फिट हो गई। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, बी सी डी बराबर है डी सी ए के, ई जी एच बराबर है एच जी एफ के। बात फिट हो रही है? ध्यान रहेगा। परफेक्ट, ओके ओके है सर। आगे आ जाओ फटाफट पढ़े। अब हमें पहला प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर? सर सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी। गलत बात है कि हमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है। काम यही है कि ट्रायंगल पहचानेंगे कैसे। मैंने सिखाया क्या? आज सिखा देता हूं फिर से। पढ़ो, सी डी के नीचे क्या है? एच जी। पढ़ो कहां है? सी डी के नीचे क्या है? एच जी, ठीक है। एसी के नीचे क्या है? ये एसी है, हाँ ये एसी था। के नीचे क्या है? एफ जी। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? सब बड़े बड़े आंखों से दिखाई दे रहा है। सी डी सी ए एच जी एफ, एच जी एफ। समझ गए कौन सा ट्रायंगल लेना है? समझ गया ना? बस कर रहा हूं, गौर करना जरा सा, ठीक है? क्या कर रहा हूं मैं? गौर करना, थोड़ा सा गौर करना। मैं इसे इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। गौर करना थोड़ा सा, बस गौर करना। ओके है?
आ रहा है समझ में परफेक्टली? जी सर, आ जाओ आ जाओ। लिखेंगे फर्स्ट, प्रूफ दे रहे हैं हम फर्स्ट का, हम प्रूफ दे रहे हैं फर्स्ट का, लिख दो प्रूफ। दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ओके है क्या? यहां देखेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। कौन सा ट्रायंगल है सर? ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच। कोई दिक्कत? ए सी डी एफ जी एच, ए सी डी एफ जी एच करें। चलो अब सबसे पहले एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर है। कैसे सर? दिया हुआ है, आसान। एंगल ए बराबर एंगल एफ, कैसे? गिवन है हमें, या फिर सीपीएसटी ऑलरेडी लग चुका है। बात फिट हो रही है? ओके है सर। आगे एंगल टू बराबर किसके होगा? एंगल टू बराबर किसके होगा? एंगल जी के। क्यों 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 क्यों? एंगल टू बराबर एंगल फोर। क्यों 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 क्यों? ऐसा क्यों? देखो, एंगल सी किसके बराबर है? एंगल जी के। एंगल सी बराबर किसके है? एंगल जी के। एंगल सी बराबर एंगल जी, लिख दो। एंगल सी बराबर एंगल जी। लेकिन क्या हमें पूरा एंगल सी चाहिए? ये तो पूरा एंगल सी है, ये तो पूरा एंगल सी है, लेकिन हम किधर की बात करें? ऊपर की। हम किधर की बात करें? ऊपर की। नहीं सर, हमें आधा चाहिए, तो इसका हाफ, इसका हाफ। तो इसका मतलब ये एंगल टू है और वो एंगल फोर है, ये एंगल टू है, वो एंगल फोर है। बात समझ में आ रही है? इसको मिटा दो और यहाँ पे लिखो एंगल टू बराबर एंगल फोर, एंगल टू बराबर एंगल फोर। रीजन ब्रैकेट में लिख देंगे, हाफ ऑफ एंगल सी बराबर है हाफ ऑफ एंगल जी। परफेक्ट, ओके। बाय एंगल, एंगल बाय डबल ए, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात आ रही है समझ में? ओके है क्या? परफेक्टली दिखाई दे रहा है आप सभी को? परफेक्टली दिखाई दे रहा है? परफेक्टली ओके है सर, ओके है, ओके है ना? आ जाओ। बाय एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा? क्या होगा? इसको हटा देता हूं। क्या होगा? ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ जी एच के। और अगर ऐसा है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का एंगल, माफ करना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। जरा गौर करो। सी डी सर, पहले दो, इधर के पहले दो लिख दो, इधर के आखिरी के दो, इधर के भी आखिरी के दो ले लो, जी एच बराबर इधर के पहला आखिरी, इधर का भी पहला आखिरी, एफ एच। क्या चाहिए? सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ये चाहिए आंसर। ब्रैकेट में सी पी एस टी। हो गया प्रूफ? हो गया प्रूफ? करें दूसरा प्रूफ? गौर करना, ठीक है क्या? गौर करना थोड़ा सा। आ जाओ फटाफट फटाफट, हमें दूसरा प्रूफ करना है, डीसीबी और एच जी। कर दे चुटकियों में, आ जाओ देखो तुम। डीसीबी, 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 ठीक है। आगे एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई क्या गिवन है? क्या गिवन है? एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल ई बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है? एंगल एक बराबर एंगल तीन, एंगल एक बराबर एंगल तीन, एंगल एक बराबर एंगल तीन। क्यों सर? क्यों? कैसे? क्यों कैसे? बताया ना, एंगल सी और एंगल जी क्या है? बराबर है। एंगल सी बराबर एंगल क्या है? जी है। लेकिन आप तो हाफ ले रहे हो, आप तो सिर्फ इधर वाला ले रहे हो हिस्सा, ये वाला, तो इसका भी हाफ कर दो और इसका भी हाफ कर दो। और हाफ ऑफ एंगल सी का नाम है एंगल वन, और हाफ ऑफ एंगल तीन का नाम है, एंगल जी का नाम है एंगल थ्री। एक बराबर तीन। बात आगे समझ में अच्छे से? बाय एंगल, एंगल खत्म, स्वाहा, फिनिश। बाय एंगल, एंगल सिमिलरिटी खत्म हो गया ना? मजा आ रहा है? बिल्कुल आसानी से, मुझे पता है आपको अब समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? अच्छे से आना चाहिए। एंगल डी सी बी सिमिलर हो गया एच जी ई के।
आसान सा। अगला प्रूफ देखिए, तीसरे वाला, गौर करना थोड़ा सा, ठीक है क्या? आज फटाफट देख लेते हैं ये भी। डी सी ए और एच जी एफ, अभी तो करके दिखाया, दोबारा कर दो सर, क्या जा रहा है? डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए, एच जी एफ, एच जी एफ, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, इसकी बात हो रही है। इसमें क्या बराबर? एंगल ए बराबर एंगल एफ है। एंगल ए बराबर एंगल एफ दिया हुआ है। एंगल ए बराबर एंगल एफ क्या है ये हमें गिवन, हाँ या ना? हाँ या ना? और एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्यों क्यों क्यों? कौन बताएगा रीजन? कौन बताएगा रीजन? समझ गए होगे ना? हाँ बिल्कुल वही जो सोच रहे हो। क्या सर? सर एंगल सी बराबर है एंगल जी के, लेकिन हमें तो आधा चाहिए, तो आधा इधर आधा इधर, बिल्कुल सही समझे। तो एंगल एंगल खत्म हो गया, कितना आसान सा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, खत्म, स्वाहा, फिनिश। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बात आ गई समझ में? क्या हो गया? ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी एफ के। बात आ रही है समझ में? इजी लग रहा है ना आपको? समझ में आ नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में आपको? प्लीज हमें वीडियो के अंदर जरूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आया, आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है क्या? तब तक एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बनता तो है ना? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज फटाफट देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दिखने में ये क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ लगता है, बच्चे कहते हैं सर जी छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? पढ़ा रहे हैं ना हम, चुटकियों में करना सिखाएंगे। आ जाओ हमारे साथ, देखो एक बार। कहता है इन फिगर ई इज अ पॉइंट, हमें फिगर में ई एक पॉइंट दे रखा है, ऑन साइड सी बी के साइड में ये पॉइंट है। प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस मतलब होता है आगे बढ़ाना, सीबी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट ई तक, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये अच्छी बात आई ना, कौन सा ट्रायंगल आ गया? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और अगर किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके विपरीत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कहता है विद ए बी सी, तो ए सी ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ए सी के। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लिखेंगे इसको, लिखेंगे हमें गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है सर? कि ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसका मतलब AB बराबर है AC के, ठीक है? तो इसका मतलब एंगल B बराबर हो गया एंगल C के। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स आर अपोजिट, साइड अपोजिट, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स are equal, sides opposite to equal angles are equal। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज की ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके दो अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है सर, समझ गए? आगे AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है? EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ठीक है? ठीक है सर, प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाना है? ट्रायंगल का नाम बता दिया, काम आसान हो गया। ट्रायंगल का नाम बता दिया, काम आसान हो गया। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल ABD सिमिलर करके दिखाओ ट्रायंगल ECF के। कहानी खत्म। कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई सर, इतना तो आपको आ ही गया होगा। सही कह रहा हूं ना? आज जो बोर्ड पे देख लो एक बार। ABD पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ABD 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 ABD, ठीक है सर? ECF 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 ECF
ECF, ABD में D कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ECF में F कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ABD में B डिग्री 90 डिग्री का। F कितने डिग्री का। सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए साइड 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 मिल जाए, दो एंगल मिल जाए, या दो साइड के बीच में एक एंगल मिल जाए, काम हो जाएगा। तीन साइड दो एंगल, या दो साइड के बीच में एक एंगल मिल जाए, काम हो जाएगा। हाँ या ना। तो सर एंगल डी एंगल एफ, तो एंगल डी लिखेंगे इंट्रेंगल, इंट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। बात आ रही है समझ में। तो सर आपने क्या बोला, एंगल डी बराबर एंगल एफ, लेकिन कौन सा लिखेंगे, एंगल ए डी बी में, ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल बराबर है ई एफ सी, ई एफ सी, ई एफ सी, एंगल ई एफ सी बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। सही है क्या। हाँ सर। और एंगल बी, एबीडी में एंगल बी, एबीडी में एंगल बी, ईसीएफ में एंगल सी बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल सी। लिखा है, लिखा है, लिखा है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, sides opposite to equal angles, equal angles are equal। कहानी खत्म। by angle angle खत्म, फिनिश। by angle angle similarity खोदा पहाड़ निकली चुहिया। by angle angle similarity ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के। फिनिश। इजी, बहुत ही इजी। चले आगे, आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे फटाफट देखेंगे। आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बहुत ज्यादा आजकल पूछ रही है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआई क्वेश्चन है आपके लिए। समझ गया ना। ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी ज्यादा कराऊंगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एक भी ना छूटे। समझे क्वेश्चंस को, देखना बहुत आराम से। कहता है डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी के ऊपर बच्चों एक पॉइंट है जिसका नाम है डी। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एबीसी। फटाफट त्रिभुज बना दो तो एक बार, फटाफट त्रिभुज बना दो फटाफट। ये लिखा हमने ए बी सी, और बीसी के ऊपर एक पॉइंट है डी। मिड पॉइंट नहीं है, साइड में है, इस बात का ध्यान रखना है। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये हमने इसको जोड़ दिया ऐसे, ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है क्या। सच दैट कि एंगल एडीसी, एडीसी बराबर है बीएसी के। एडीसी, एडीसी यानी ये वाला एंगल बराबर है बीएसी, बीएसी, बीएसी यानी इस पूरे एंगल ए के बराबर। एडीसी का ये वाला एंगल बीएसी के पूरे एंगल के क्या है, बराबर है। तो कहता है प्रूफ करके दिखाओ सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। मैं लिखता हूं इसको, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहली बात कि बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि ए के स्क्वायर है। ना 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 बाबू, ये ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर होता है। पहली बात ये सही होगी। दूसरा कि इसको एग्जामिनर दूसरे तरीके से ही पूछ सकता है, कैसे बताता हूं। इसको लिख दो सी ए इंटू सी ए, और ये हो जाएगा बच्चों सी बी इंटू सी डी ऐसे। अब इनका क्रॉस रेसिप्रोकल कर दो, इंटरचेंज। यहाँ पे सी ए अपॉन में आ जाएगा बच्चों सी बी, और उधर आ जाएगा सी डी अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों सी ए। एग्जामिनर ऐसे भी लिख के पूछ सकता है आपसे, इस बात का ध्यान है। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। सर सी ए अपॉन में सी डी बराबर सी बी अपॉन में सी ए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, चाहे एग्जामिनर पूछे किसी भी तरीके से, हमारा आंसर करने का तरीका सिर्फ एक होगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आ जाओ। दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम नहीं पता है हमें। इस ट्रायंगल में हमें ट्रायंगल का नाम नहीं पता है, लेकिन हिंट तो दिया ना, सिखा दूं। आ जाओ, प्रूफ, प्रूफ दे रहे हैं हम। क्या उसने एक गलती करी कि हमें एक चीज गिवन है, हमें एक चीज गिवन है, इसे आप लिख लेना, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, इसे लिखोगे। और यही हमारे लिए ट्रायंगल भी है। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी एंड
ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी सही है क्या? आप पढ़ के भी देखो, सी ए सी डी, सर सी ए सी ए सी डी सी डी सी ए सी डी सी ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? सी ए डी आया। दूसरा सी बी सी ए, सी बी सी ए, सी बी सी ए, सी बी सी ए, कौन सा ट्रायंगल? बी। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं किस तरीके से जब हमें क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं गिवन होगा तो हमें ये काम करना है। पहले ये दिया हुआ था, हमने इसको ऐसे लिख लिया या ऐसे लिख लो, ठीक है क्या? हमने देखा कि सी ए सी डी पढ़ा, सी ए सी डी, सी ए सी डी छोटा ट्रायंगल आ गया। फिर हमने पढ़ा सी बी सी ए, सी बी सी ए, सी बी सी ए, बड़े ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, ले लिए। बात आगे समझ में? आगे अब हमें करना है ADC और BAC, ADC और BAC, एंगल D किसके बराबर था? एंगल A के। लिख दो, लिखो ये गिवन है, ADC बराबर है एंगल BAC के। ये हमें क्या था? गिवन। ये हमें क्या था? गिवन। और BAC और ADC, BAC ADC क्या कॉमन आ रहा है? BAC ADC, यानी एंगल C दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। एंगल C बराबर एंगल C, क्या लिख देंगे? कॉमन, खत्म। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या वीडियो दिखाई दे रही है प्रॉपर? क्या वीडियो प्रॉपरली दिखाई दे रही है? परफेक्ट है, ओके है। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या लिख देंगे? ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BAC के। आंसर है ना आसान? बहुत ही लाजवाब। मजा आया आपको? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत प्यार से मेरे साथ समझे होंगे। मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो के अंदर बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन जो सिमिलैरिटी और बीपीटी के ऊपर होंगे, जिनको कर कर आपको कभी भी सिमिलैरिटी और बीपीटी में कंफ्यूजन नहीं होगी कि कब हमें सिमिलैरिटी लगाना है और कब हमें बीपीटी लगानी है। मुझे उम्मीद है कि आप पक्का सीख ही जाएंगे मेरे साथ। समझ में आया? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके।